दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ स्टेप बाय स्टेप, डिटेल बाय डिटेल हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। हमारे वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पे हम लोग पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे, आपको आपकी लैंग्वेज में दोस्तों कुछ यूनिक तरीके से हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सो हमारे चैनल पे बने रहेगा दोस्तों। जो भी वीडियो हमारे अपलोड हो गए दोस्तों उसको पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको पूरा डिटेल समझ में नहीं आएगा दोस्तों। सो हम लोग पूरा डिटेल कवर करेंगे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कुछ सीखेंगे दोस्तों, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों। सो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट कुछ चैप्टर में हमने देखा, टेंस को देख रहे हैं दोस्तों। टेंस के सब डिवीजन हमने देखा। लास्ट चैप्टर में हम देखे थे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को दोस्तों। पूरा डिटेल हमने कवर किया था। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को दोस्तों। पूरा इसका क्या इस्तेमाल है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, डेली दिनचर्या में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये पढ़ना क्यों जरूरी है दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों पूरा डिटेल में। सो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक दोस्तों। सो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग डेफिनेशन जान चुके हैं। इस टेंस में वाक्य अंत में ता है, ती है, ते आता है और ये टेंस किसी की हैबिट या रूटीन को प्रकट करता है दोस्तों। सो ये इसका डेफिनेशन है। अब हम लोग बात करेंगे डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस। इंटीग्रेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, उसी को हम लोग इंटीग्रेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंटीग्रेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटीग्रेटिव और डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटीग्रेटिव का डिटेल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों डबल इंटीग्रेटिव का। डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आप हाँ या ना में न देकर पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। और इनके जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य बीच में आते हैं। जैसे कि मैं बोलूं वह कहाँ जाता है। सो कहाँ जाता है मतलब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ जाता है, और तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको उसका पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। और इसके जो शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आएंगे। जबकि सिंगल इंटीग्रेटिव का वाक्य से पहले आता है और उसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। जैसे कि क्या वह जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या वह जाता है, या तो जाता रहेगा या तो नहीं जाता रहेगा। जबकि इसका जो है आपको उसका डिटेल बताना है, वह कहाँ जाता है। सो का पूरा डिटेल बताना पड़ेगा कहाँ जाता है। सो दोनों का अंतर यही है। सो हम लोग फिलहाल हम लोग कवर करेंगे डबल इंटीग्रेटिव। सो डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। इसको पूरा डिटेल में हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो चलिए देखते हैं। सो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, सामान्य अनिश्चित काल इसको हिंदी में बोला जाता है। इसके हम लोग डेफिनेशन को हम लोग जान चुके हैं। हम लोग डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस देख रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसके आंसर पूरे डिटेल के साथ दिया जाता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। सो ये इसका डेफिनेशन हो गया दोस्तों। हम लोग अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम लोग पता कर लेंगे कि इंग्लिश का कौन सा भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें पता कर लेंगे कि किस टेंस का ये वाक्य है दोस्तों। सो हेल्पिंग वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। सो हेल्पिंग वर्ब इसका होगा डू डज। डू का प्रयोग हम लोग नेगेटिव में देख चुके हैं। सो हम लोग इसको फिर से देखेंगे। डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ, बहुवचन के साथ डू लगे, जैसे आई वी यू दी के साथ डू लगेगा। और डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ, ही सी इट किसी नाम के साथ डज लगेगा। सो एक वचन के साथ डज लगेगा, बहुवचन के साथ डू लगेगा। ये इसका इस्तेमाल है दोस्तों। हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगाएंगे। डब्ल्यू एच फैमिली में ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है। जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर, वेन, हुम, हुज, हाउ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली को लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब डू डज हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर्स वर्ब, लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा दोस्तों। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा, से मालूम पड़ेगा कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। सो हम लोग स्ट्रक्चर जान चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने समझ लिया है, डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस को हम लोग पहचान चुके हैं, इसका डेफिनेशन देख चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डेफिनेशन को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, सब डिटेल हम सब समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया जाए, इसी के बारे में हम लोग पूरा कवर करेंगे दोस्तों। सो चलिए हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, तुम क्यों हंसते हो। सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि लास्ट में ता है, ती है आया है। सो ये समझ, और ये किसी की हैबिट को प्रकट कर रहा है। और डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस है क्योंकि वाक्य के बीच में क्यों आया है।
और तुम क्यों हंसते हो, आप हंसने का कारण बताइए। सो डबल इंटीग्रेटिव में आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। वाक्य को हम लोग पहचान चुके हैं, अब हमें सब स्ट्रक्चर पता है। अब हम इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें इसको देखते हैं। सो डिटेल हम लोग जान चुके हैं। सो तुम क्यों हंसते हो, सो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे वाई, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा डू लगेगा क्योंकि यू है, वाई डू, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। उसके बाद मेन वर्ब हमारा हंसना, सो लाफ, LAUGH, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाफ। बिल्कुल इजी है दोस्तों, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बनाया है, कुछ इधर उधर करने की कोशिश नहीं की है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब का यूज लिया हमने, डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। सो बिल्कुल इजी है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वह कहाँ रहता है। सो कहाँ की स्पेलिंग पहले लिखेंगे वेयर, WHERE, वेयर। वह है सो डज लगेगा, एक वचन है, वेयर डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वह है, सो ही। उसके बाद रहना, मेन वर्ब रहना, सो लिव, LIVE। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ मैंने अलग से कोशिश नहीं की, सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। मैं कुछ छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोग कुछ बड़ा सा भी सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। आपको समझने के लिए मैंने इजी सेंटेंस लिया है दोस्तों। आप लोग एक बार समझ गए तो उसके बाद बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं। सो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप कब सोते हो। सो वेन मिस कब। हम लोग इसको सेंटेंस को समझ चुके हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटीग्रेटिव, क्योंकि कब शब्द बीच में आया है और ता है ती है। सो पहले कब की स्पेलिंग वेन, उसके बाद आप है, सो डू लगेगा, वेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू, सो वेन डू यू। मेन वर्ब हमारा सोना, सो स्लीप हो जाएगा, SLEEP। कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, सो हम एजिट लिख देंगे, वेन डू यू स्लीप, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सो ये सेंटेंस हमारा बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आप क्या करते हो। सो क्या शब्द बीच में आए, सो डबल इंटीग्रेटिव, ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल हम लोग सेंटेंस को पहचान चुके हैं, अब तो हम लोग इसको रट भी चुके हैं। सो बहुत इजी है, आप लोग इसको बनाइए। चलिए देखते हैं। सो आप क्या करते हो, सो क्या की स्पेलिंग पहले लिखेंगे वाट, वाट। उसके बाद आप है, सो डू लगेगा, वाट डू। सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब हमारा करना, सो डू, डू मिस करना। ऑब्जेक्ट नहीं है, सो हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। बहुत इजी है सेंटेंस। ये टेंस बहुत पढ़ना बहुत आसान है। सिर्फ आप लोग स्ट्रक्चर को मत भूलिएगा, डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे हमने किया है, सो ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने चिप आपको छोटा सेंटेंस बनाया है, इससे बड़ा से भी बड़ा सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आज हमने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस को दोस्तों हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है। स्ट्रक्चर हमने देखा है, इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है, डेफिनेशन हमने देखा है दोस्तों, कुछ हमने ट्रांसलेशन भी किया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि हम लोग कुछ यूनिक तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत डिटेल बाय स्टेप इजी स्टेप में हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। सो हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे नए सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।